उत्तराखंड राज्य में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग इन दोनों का अंतर तब पता चला जब इस राज्य से पहली महिला पावर लिफ्टर के रूप में संगीता राणा जी का नाम सामने आया। हम बात आज उनकी कर रहे हैं, जो संगीता राणा एक हाउसवाइफ होते हुए 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वेट लॉस करने के लिए जिम गई थी। वेट लॉस करने के लिए जिम जाने वाली संगीता राणा आज नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर पावर लिफ्टिंग में एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। आज हम संगीता राणा से ही बात करने आए हैं। आज जानेंगे कि उनकी यह यात्रा या खेल प्रतिस्पर्धा में उतरना कब शुरू हुआ और आगे उनका क्या लक्ष्य है। नमस्ते सर, मेरा नाम संगीता राणा है और मैं मेरे 5 नेशनल में गोल्ड मेडल है और उत्तराखंड की फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वुमेन और इंटरनेशनल में 3 इंटरनेशनल, एशिया, वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एशिया पावर लिफ्टिंग के लिए, जो मुझे जापान में जाना है 5 जुलाई से 12 जुलाई तक। उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और मेरी जो खेल की जो शुरुआत हुई है वो 2018 से स्टार्टिंग हुई थी मेरी, जनवरी से। और नॉर्मल फिटनेस के लिए मैं जिम में गई थी। जिम में जाके बस मैंने 24 किलो वेट कम किया पहले अपना, और उसके बाद में वेट कम करने के बाद में मैंने मतलब ऐसे ही जिम में एक छोटी सी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में मैंने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे मैंने सबसे अच्छा हैवी वेट उठाया और उसके बाद में मेरे मेडल आने वहाँ पे चालू हो गए। संगीता जी, आप हमें बताएंगी कि इस वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में अंतर क्या होता है। वेट लिफ्टिंग में 2 इवेंट होते हैं, क्लीन जर्क और स्नैच। हमारी पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट होते हैं, स्क्वाट्स होती है, बेंच प्रेस होती है और फिर डेड लिफ्ट होती है, उसको बोलते हैं हम SBD। और वेट लिफ्टिंग में 1 मेडल होता है दोनों का, हमारे का 3 का 1 मेडल होता है, तीनों इवेंट का 1 मेडल होता है। बस डिफरेंस पोज का है और इवेंट का है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सेम एक्सरसाइज भी सेम होती है और सेम चीज़ें होती हैं। हम इस विषय में जानना चाहेंगे कि जब आप जिम में गई जी, आपको प्रसव के बाद, दूसरे बच्चे के जन्म के बाद केवल वजन घटाना था। हाँ जी। किसने प्रेरित किया कि आप जिम के साथ साथ इस फील्ड में उतरिए, आपको मुकाम हासिल मिले। दूसरा, आपने पहला गेम कहाँ और किस उसमें स्टेट में खेला। जी सर, मेरे गुरुजी थे तलवार अंकल, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो गई है तो आप एक बार गेम खेलिए। मतलब हमारी तैयारी चल रही थी सर जिम में, एक जिम के अंदर ही एक इवेंट होना था हमारा डेड लिफ्ट का। तो अंकल बोले कि बेटा आप भी ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं करती हूँ। तो मैंने जब वहाँ पे ट्राई किया, अंडर जिम में ही मैंने सबसे हैवीएस्ट लिफ्ट की थी। और उसके बाद 2018 में सितंबर में मेरा नॉर्थ इंडिया चैम्पियनशिप थी, वो जो कि हरिद्वार में थी। उसमें मैंने गोल्ड मेडल निकाला और स्ट्रॉन्ग वुमेन की मेरी ट्रॉफी थी नॉर्थ इंडिया में पहली। अभी हाल में ही नेशनल गेम हुआ उत्तराखंड में जी, आपने एक आवाज़ भी उठाई थी कि सारे गेम उसमें शामिल कर लिए गए लेकिन पावर लिफ्टिंग को जगह नहीं दी गई। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके मन में यह भी मलाल रहता है कि सारे गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप फर्स्ट स्ट्रांग वुमेन हैं उत्तराखंड की, पावर लिफ्टिंग में आपने कई मेडल भी हासिल किए, लेकिन गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। आज आप जापान जा रही हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है या क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर अभी तक सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं जाती हूँ तो मना कोई भी नहीं करता कि भाई हम नहीं करेंगे। हाँ, सब करते हैं, लेकिन आज तक 1 रुपये का भी कोई सपोर्ट नहीं है मेरे को। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे हर गेम को वैल्यू दी जाती है वैसे हमारे गेम को भी वैल्यू मिले, पावर लिफ्टिंग को भी उस गवर्नमेंट से कि जैसे और हमारे जो खेल हैं उत्तराखंड के या बाहर के, जैसे उनको वैल्यू दी जाती है वैसे हमारी पावर लिफ्टिंग को भी वैल्यू दी जाए।
सपोर्ट करें प्लेयर का। अगर कोई अच्छा प्लेयर आगे बढ़ना चाह रहा है, आप ज़्यादा नहीं थोड़ा कर सकते हैं सपोर्ट, लेकिन एक उसको मतलब थोड़ा तो प्रोत्साहित तो कीजिए ना। ये ना हो ना कि ये गेम ओलंपिक में नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे आपका। कुछ तो सपोर्ट करें। मैं जापान जा रही हूँ सर, कोई सपोर्ट किसी का नहीं है। मैं लेटर लगा रही हूँ, मेरे को लेटर आ चुका है फेडरेशन का कि आपको इतना पैसा पे करना है, लेकिन नहीं, अभी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है सर। और हम लोग भी कब तक खेलेंगे ना सर, हमें भी तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। हम घर से भी कब तक लगाएंगे। मान सम्मान के लिए सब तैयार रहते हैं। प्लेयर का थोड़ा ही सपोर्ट करो, ज़्यादा मत करो। थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा आप लोग कीजिए। 2 बच्चे, पति, पूरा एक कुनबा परिवार का, उसे संभालना, उसके साथ साथ गेम की तैयारी करना, और फिर अभी आपको जापान जाना है। ये सब एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? सर मैनेज हो जाता है। सुबह से पहले मैं अपना घर का जो काम होता है वो समेटती हूँ। बच्चे भी मेरे दोनों स्पोर्ट्स में हैं, उनको भी देखती हूँ। हस्बैंड हो जाता है, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, वो भी मेरा काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और फिर शाम को वही रहता है कि 4 बजे तक मेरा पूरा काम समेटना, वो करना, और उसके बाद में मेरी 5:30 से 8:30 बजे तक प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस पे भी पूरा मैं अपना फोकस रखती हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे जापान जाना है तो मुझे मेडल लाना है, वहाँ से खाली नहीं आना है। मेरा यही है कि मैं अपना उत्तराखंड का नाम ऊपर करूं, जैसे हमेशा करती आई हूँ, आगे भी मैं करूं। कुल मिला के एक अहम सवाल जो आपने उठाया कि अब तक जो भी आपने किया स्वयं अपने दम पे किया, अपने पति के सहयोग से और अपने परिवार के सहयोग से आपने किया। गवर्नमेंट से उस तरह से फंडिंग नहीं हुई, ना तो कोई इस तरह से मदद मिल पाई। इस बार मेडल जीतने की पूरी आपकी आशा, आप विश्वास भी है आपको कि मेडल लेके ही लौटूंगी। तो ऐसे में अभी तक आपने गवर्नमेंट में किसी स्टेज पर कहीं पे भी अपनी बात उठाई है? काफ़ी लोगों को उठाई है सर, स्टेडियम में भी कितनी बार गई हूँ। हमारी पावर लिफ्टिंग की किट होती है, जो हमारी कॉस्ट्यूम होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। उसके लिए भी मैंने लेटर लगाया सर स्टेडियम में। और हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जो होता है उसमें भी मैंने डाला है, स्टेडियम में भी मैंने लेटर डाला है। लेकिन चक्कर काटते रहते हैं, कोई वो नहीं है, कोई किसी का अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है, 1 रुपये का भी सपोर्ट नहीं है। फंडिंग के लिए तो ये सर ये है, जाऊंगी तो हूँ, मैं जाना तो मेरे को है, खेलना है, क्योंकि मेरे अंदर है जुनून है खेल का, तो मेरे को जाना है। कोई सपोर्ट करता है ठीक है, नहीं करता तो मेरे हस्बैंड है वो करेंगे, लेकिन मेडल तो मेरे को जापान से लाना है। मेरा अभी 4th इंटरनेशनल गेम है, इस पर मुझे मेडल लाना है। भले ही कोई भी मेडल आए, मैं अपेक्षा ये नहीं करती हूँ कि मेरा गोल्ड मेडल ही आए, सिल्वर ब्राउन जो भी आए, लेकिन मेडल आएगा और मैं लेके आऊँगी सर। मेरी मेहनत है, मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करती हूँ पूरा। अब तक आपने सबसे हैवी वेट जो आपका ग्लास, वो कितने केजी का? अभी तक मेरी हैवीएस्ट डेडलिफ्ट रही है 180 जो रो में होती है, और जो कॉस्ट्यूम में होती है वो 200 kg। अभी तक उत्तराखंड में किसी ने इतना वेट नहीं उठाया है, और डेडलिफ्ट मेरी हैवीएस्ट रहती है। और मतलब अभी कोशिश कर रही हूँ, आगे भी प्रैक्टिस मेरी जारी है कि मैं इससे भी आगे जाऊँ, 200 kg से भी आगे जाऊँ। और मेरी डाइट है, अभी कुछ चीज़ें होती है सर नहीं मिल पाती, हमें उस प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी स्पोर्ट्स में हैं। अगर मेरे को प्रॉपर डाइट मिले तो नेशनल में क्या इंटरनेशनल में कोई मेरा सामना नहीं कर पाएगा, मैं इतना अच्छा करके दिखाऊंगी। ये रही फर्स्ट वुमेन पावर लिफ्टर संगीता राणा की बात। सरकार तमाम दावे करती है, तमाम दम भरती है कि खेल और खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन एक मदर जब खेल में उतरी तो अब तक केवल बुलंदियां ही उसको मिलती गई, सहयोग के नाम पर उसे कुछ नहीं मिला। उम्मीद है कि वह जापान से फिर मेडल लेकर लौटेंगी, लेकिन आज के डेट में उन्हें ज़रूरत है एक स्पॉन्सर की, आज की डेट में उन्हें ज़रूरत है उस आर्थिकी की, जिससे वह अपने कॉस्ट्यूम खरीद सकें महंगे, और फेडरेशन में जो फीस जमा होनी है वो जमा कर सकें। जापान जाना और जाके वहाँ खेल कर आना, ये एक लंबा समय है, लंबी अवधि है, उसमें उसके खर्चे भी हैं। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है, उम्मीद है कि उनकी गुहार सुनी जाएगी। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।